हाँ स्टूडेंट यहाँ पर एक्सरसाइज 15 चैप्टर 15 सेलेना पब्लिकेशन बुक से पेज नंबर 190 पर ये क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी व्हेन ए बी इज इक्वल टू 6.3 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू सी डी, जहाँ पर बी सी और सी डी की वैल्यू आपस में इक्वल है, राइट ना, 4.2 सेंटीमीटर, एंड एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। जहाँ पर दो वैल्यूज़ आपस में दी गई हैं वो दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं। हमें फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन का कंस्ट्रक्शन कैसे होगा। तो पहले बार भी मैंने आपको बताया हुआ था कि जब भी कभी कोई क्वेश्चन हम करते हैं तो सबसे पहले उसका एक रफ डायग्राम जिसके 4 साइड हों वो हम यहाँ पे कर लें। उसके बाद हम बेटा ए बी सी डी भी लिख लें। अब जहाँ पर जो पॉइंट मिल रहा है पहले उसको मेंशन कर लीजिए। बी सी 4.2 एंड सी डी इज आल्सो 4.2 सेंटीमीटर, राइट। एंड एंगल ए बी, बी जो होता है बी यहाँ पर आ रहा है तो वो 90 डिग्री का है और सी इधर ये 90 डिग्री का है। क्लियर ना। अब आपको इसके बेस पर अपना कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करना है। कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करने के लिए बेटा सबसे पहला स्टेप हमारा होगा ए बी इज इक्वल टू 6.3 सेंटीमीटर, ठीक। तो यहाँ पर आप सबसे पहले 6 और 6 के आगे 1 2 3 यहाँ पर रख कर के आप लाइन को ड्रॉ कर दो। हो गया पहला काम आपका बेटा, हो गया ए बी इज इक्वल टू 6.3 सेंटीमीटर। उसके बाद आपको बी से पी तक एक एंगल बनाना है जो कि 90 डिग्री का होगा। तो 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए आप कंपास को बहुत अधिक नहीं और बहुत कम नहीं, इतना ओपन करें कि ये रोटेट हो जाए। आपने देखो यहाँ पर ये हो गया है ना, ये जो पेंसिल वाला पॉइंट है वो अपने आप रोटेट हो गया। अब यहाँ पर बेटे इसको रख करके एक आपने पहला आर्क लगा लिया, पहले आर्क पर आप अपने पॉइंट को रख करके दूसरा वहीं रखे हुए ऊपर भी लगा लीजिए और फिर सेकेंड आर्क पर लगा करके यहाँ पर करें तो ये 90 डिग्री का एंगल आ जाएगा। इस पॉइंट से ड्रॉ करते हुए एक लाइन को आप यहाँ पे ड्रॉ कर लो जो कि 90 डिग्री का होगा। क्लियर। अब इस तरह से आप ड्रॉ कर लो और यहाँ पर पॉइंट P मेंशन कर दो। ये आपका 90 डिग्री का हो गया। 90 डिग्री का आपने कर लिया। अब आपको क्या करना है, ए बी पी, फिर इसके बाद बी को सेंटर मानो और रेडियाई 4.2 सेंटीमीटर। स्केल पर आप 0 पर रखें और 4 के आगे 2 यहाँ पर ये बना हुआ है तो 4 2 बी को पॉइंट रख करके आप यहाँ पर इसको कर लें और इतने ही पॉइंट को आप फिर से फेयर कर दें बढ़िया से। ठीक है बेटा, ये हो गया आपका फेयर इतना। अब 4.2 सेंटीमीटर और जहाँ पर ये जाके इंटरसेक्ट हो रहा है उसका नाम आपने दे दिया C। विद C, C से एक सेंटर लें, ड्रा लाइन सी डी विथ रेडियाई 4.2 सेंटीमीटर। भाई ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 4.2 है तो यहाँ से एक आर्क आप लगा लें, ये हो गया 4.2 सेंटीमीटर का। ठीक। ड्रा अ लाइन सच दैट एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री और यहाँ पर आप रख करके एक एंगल बना लीजिए जैसे पहले बनाया था 90 डिग्री का। और फर्स्ट आपका इंटरसेक्शन पॉइंट सेकेंड और सेकेंड पर रख करके आप इधर लगा लें और फर्स्ट पे लगा करके आप ये लगा लें। इंटरसेक्ट हो गई लाइन। लाइन को इंटरसेक्ट करने के बाद C से इस पॉइंट को आप मिलाते हुए एक लाइन खींच दें।
यहाँ तक चला गया, और इस पॉइंट को, जो ये पॉइंट है इसका नाम डी होगा, ठीक है ना। ये हो गया 4.2 सेंटीमीटर और इसका नाम आपने क्या दे दिया, डी दे दिया। अब देखो ये हो गया 4.2 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू दिस फिगर, और इधर भी हो गया 4.2 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया बेटा। इसकी मेजरमेंट नहीं दी है, इसकी मेजरमेंट हमने नहीं की। इस तरह से आप इसके एंगल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, और यहाँ पर आप इसका जो भी एंगल आपको ड्रॉ करने के लिए दिया जाएगा आपको इस तरह से करना। पहले रफ डायग्राम जरूर बनाएं, इसके बाद इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन को आप जरूर नोट कर लें, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या है। ठीक, आइए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पर चलें। क्वेश्चन नंबर 8 पर है कि कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल ABCD when AB is equal to 4.4 सेंटीमीटर, AD is equal to 6.2 सेंटीमीटर और AC is equal to 4.8 सेंटीमीटर। तो बेटा पहले जैसे रफ डायग्राम बना रहे हैं वैसे एक रफ डायग्राम बना लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर एक पॉइंट डाल देते हैं AB, और ये हो गया 4.4। A से D जो है वो 6.2 है, और A से C यहाँ से ये जो पॉइंट है बेटा ये है 4.8 सेंटीमीटर, और हमें किसी की भी कोई मेज़रमेंट इसके अलावा नहीं दी गई है। तो हम क्वेश्चन को करेंगे। सबसे पहले हम क्या करें बताओ, यहाँ पर एक लाइन को ड्रॉ कर लो, वो है 4.8 सेंटीमीटर। तो पहले हम AC ड्रॉ कर लें, ठीक है। यहाँ पर जो क्वेश्चन है आप सबसे पहले 6.2 या तो फिर यहाँ पर AD ड्रॉ कर लो, आपको जैसे भी आपको लगता है कि हम यहाँ से इस क्वेश्चन को इतना आसानी से कर सकते हैं वो करें। तो सबसे पहले आप AD ड्रॉ कर सकते हैं, AD ड्रॉ कर लीजिए। तो कितना है, 6.2 है, 6 और 0.2 ये ले लिया बेटा, और आपने 0 से इसको मिला दिया, ये हो गया 6.2 सेंटीमीटर। दिस इज A एंड D, राइट। अब आप ट्रायंगल ACD, ये हो गया, C कितने पर है, 4.8 सेंटीमीटर पर है। तो आप क्या करिएगा, 4.8 सेंटीमीटर बेटा यहाँ तक आपका आ रहा है, 4.8 सेंटीमीटर आप फिल करके सेंटर बना लो यहाँ पर कि हमें यहाँ तक जाना है, ठीक है। ACD, अब C से तो D की तो कोई वैल्यू दी नहीं गई है, तो हमने क्या करना है, किसी एक पॉइंट से इसको हमने ज्वाइन कर लेना है, और इधर इसको ज्वाइन कर दो। हमारे पास एक ट्रायंगल आ गया, उसका नाम हुआ AD। AD कितना हुआ, 6.2 सेंटीमीटर। अब ACC कितना हुआ, ACC जो है वो 4.8 सेंटीमीटर है, और C से D की कोई मेज़रमेंट नहीं है। अब इसी तरह से 4.4 सेंटीमीटर पे चलेंगे, तो हमने 4.4 सेंटीमीटर यहाँ कर लिया, 0 पे रखा, और 4.4 सेंटीमीटर 0.5 से पहले, तो आपने कहाँ से देखना है, A से B, तो ये हो गया। अब इसको कहीं मिला लीजिए, किसी हर पॉइंट पर ये 4.4 ही रहेगा, ठीक है। आपने इसको इससे मिला दिया, और इस सेमी आर्क जो आर्क है हमारा, इससे हमने पॉइंट D को मिला दिया, और इसका नाम दे दिया B, और ये हो गया 4.4 सेंटीमीटर। इस तरह से इस कंस्ट्रक्शन को आप करोगे। पहले आप ट्रायंगल ACD ड्रॉ करोगे, फिर ट्रायंगल ABC ड्रॉ करोगे, और इस तरह से आपका ABCD क्या होगा, एक रिक्वायर्ड ट्रायंगल होगा, जिसका स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन आप इस तरह से करेंगे। मैं समझता हूँ कि क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे समझ आ गया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर आपने 8 देख लिया, अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं।
ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर आपका जो हुआ था पहले कौन सा था आपका, आपने पहले 90 डिग्री वाला क्वेश्चन किया, और ये क्वेश्चन जो हमारा होगा क्वेश्चन 7 से बिलोंग करेगा, राइट ना, क्वेश्चन नंबर 7। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है 8। ठीक है, गलती से हमने 6 क्वेश्चन आपको बताना मैं पहले भूल गया, पहले मुझे 6 करना था, पर आप यहाँ देख लें, कोई मैटर नहीं है, हम पहले क्वेश्चन 6 करेंगे। क्वेश्चन 6 पर क्या है कि अब इस क्वेश्चन को करते हैं, आपको 7 8 पहले बता चुके हैं इस वीडियो में। कंस्ट्रक्ट क्वाड्रिलेटरल ABCD where AD is equal to AB equal to 4 centimeter, BC is equal to 2.8 centimeter and CT is equal to 2.5 and angle BAD is equal to 45 degree। अब सबसे पहले बेटा ना आपको क्या करना है, एक यहाँ पे लाइन ड्रा कर लो। मैं मान के चलता हूँ कि लाइन A है, ये B है, ये C होगा, ये D होगा। तो जो हमारे पास हमारे क्वेश्चन में गिवन है इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लिख लें। तो ये कह रहा है कि जो AD है वो भी 4 है और AB भी 4 है, और फिर बाद में कहता है कि जो BC है वो 2.8 है और CD जो है वो 2.5 है, और जो ये वाला एंगल है BAD, ये एंगल कुछ इस तरह से जाएगा, तो यहाँ पर ये 45 डिग्री का होगा। क्लियर हो गया? इस तरह से हमें एक एंगल यहाँ पर बनाना है बेटा। तो सबसे पहले हम क्या करें, AD ड्रॉ कर लें, इससे बनाना आसान हो जाएगा। आपने यहाँ पर AD और AD दैट इज़ 4 सेंटीमीटर, तो आपने 0 से 4 तक की लाइन को ड्रॉ कर लिया, और इसका नाम आपने रखा A और इसका नाम आप रख दें D। इट इज़ 4 सेंटीमीटर। ठीक, अब आपके पास दूसरा क्या है कि आप AP पर बनाए 45 डिग्री का एंगल। कैसे बनेगा, ज़्यादा अधिक ना खोल करके थोड़ा सा इतना मार्जिन लेके चलें जिससे ये आराम से घूमे। और पहले यहाँ पर आ गया ये 60 डिग्री, आफ्टर दैट 120 उसके रखे हुए यहाँ पर कर लें, क्योंकि आपको 90 डिग्री जब बाइसेक्ट करेंगे तभी आपका 45 डिग्री आएगा। तो आइए सबसे पहले बाइसेक्ट करते हैं। ये बेटा हो गया। अब आप इसको यहाँ पर यहाँ पर पॉइंट रख करके एक यहाँ से और एक 0 डिग्री पे रख करके कर लीजिए। अब जो ये एंगल होगा ये 45 का होगा। आप इस तरह से बना के अपने कंपास और प्रोटेक्टर की हेल्प से इसको वेरीफाई कर लें कि ये सही भी है या गलत हो रहा है। तो ये आ जाएगा आपका 45 डिग्री। ठीक है, A एज ए सेंटर विथ रेडियाई 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर जो आपने लिया वो 45 डिग्री का आपने ले लिया। साथ में आपसे कह रहा है कि यहाँ इस पर 4 सेंटीमीटर का कट लगा लो। तो भाई 4 सेंटीमीटर का ये है, इतना ही तो बड़ा आएगा यहाँ पर। तो नेक्स्ट कट हमारा ये आ गया यहाँ पर, और ये हो गया हमारे पास 4 सेंटीमीटर, और इसका नाम आप दे दें बी पॉइंट आ गया। नाउ टेकिंग B एंड D एज अ सेंटर, B और D को सेंटर मान लो। ठीक है, एंड रेडियाई 2.5 सेंटीमीटर एंड ड्रा आर्क्स कटिंग ईच अदर एट। अब देखो क्या होगा, B और D कितना है, B और C, B से C पर कहाँ जाएंगे, A B और C कहीं इधर आएगा। तो 2.8 सेंटीमीटर का आप लें, 2.8 सेंटीमीटर आप यहाँ पर ले रहे हैं, 2.8 आ रहा है, और B पर रख करके एक आर्क आप यहाँ लगा दें। और ये कह रहा है ये D से 2.5 पर ले लें, तो 2.5 आपके पास बेटा यहाँ पर आएगा। इस आर्क को यहाँ पर रखें और पॉइंट यहाँ से एक आर्क लगा दें। अब ये जहाँ जाएगा ना, इसका नाम क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। C से D को ज्वाइन कर दीजिए, C से D को और B से C को ज्वाइन कर दीजिए, और आपका
इस तरह से जो कंस्ट्रक्शन होगा, सॉरी यहाँ पर थोड़ी लाइन आगे पीछे हुई है, इस लाइन से आप इसको मिला देंगे। कौन सा यहाँ पर इंटरसेक्ट हुआ था, और इस तरह से इसका आप मेज़रमेंट दे दें कि जो BC था वह 2.5 सेंटीमीटर है और जो DC है वह BC है, B से C 2.5 हो गया और C से D ये C से D 2.5 होगा और यहाँ पर B से C जो है वो 2.8 हो जाएगा। इस तरह से इस फिगर को आप यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। इसके स्टेप्स आप कंस्ट्रक्शन को आप ज़रूर देख लें। इसके स्टेप्स आप कंस्ट्रक्शन को हम एज इट ऐसे लिखेंगे और इस स्टेप आप कंस्ट्रक्शन को फॉलो करके आप अपने इस ज्योमेट्रिकल डायग्राम को ज़रूर बहुत अच्छा बना सकते हो। थैंक्स टू वॉच।